आज की वीडियो में हम बताएंगे बेहतरीन टीम क्यों ज़रूरी है। क्या आपको पता है दुनिया में जितने भी कामयाब बिजनेसमैन हैं उनके पीछे एक कॉमन चीज़ होती है, वो है बेहतरीन टीम। एक बेहतरीन टीम ही एक बेहतरीन बिजनेस खड़ा कर सकती है। आपके बिजनेस को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए एक बेहतरीन टीम का होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आज हम डिफाइन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सेल्फ ग्रुप। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि एक बेहतरीन टीम का इंतखाब क्यों ज़रूरी है और इसका बिजनेस की कामयाबी और नाकामी से ताल्लुक है या नहीं। बेहतर टीम का इंतखाब कैसे करते हैं, ये इस वीडियो में आज डिफाइन करेंगे। याद रखें, सफ़र अकेला कट ही जाता है, सफ़र अकेला कट ही जाता है, लेकिन मंजिल को पाने के लिए कारवां बनाना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस कामयाब हो, ग्रो करे, सेल इंप्रूव हो और कामयाबी के बुलंदियों तक पहुंच जाए, तो आपको बेहतर टीम का इंतखाब करना पड़ेगा। उसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया में जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके पीछे हमेशा एक टीम होती है, एक ऐसी टीम जो आपके बिजनेस को ग्रो कर सके। ये हम डिफाइन करेंगे। तो टेस्ला जो कंपनी है, उसने एलोन मस्क की लीडरशिप के अंदर आप खुद को इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया है कि पूरी दुनिया में वो मशहूर है। एलोन मस्क के डिज़ाइनिंग और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से टेस्ला ने पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की है। इसी तरह से आपको बिजनेस भी को शोहरत की बुलंदी तक पहुँचाने के लिए टीम का इंतखाब होना ज़रूरी है। आप तो याद रखें, कामयाब टीम ही कामयाब बिजनेसमैन की निशानी होती है और एक बेहतरीन टीम बिजनेस की फाउंडेशन होती है। तो बिजनेस जब भी आपने अपने टीम को हायर करना है, कुछ चीज़ें हम डिफ़ाइन करेंगे, कुछ स्टेप हम बताएंगे जिससे आपको एक बेहतरीन टीम के इंतखाब में आसानी हो जाएगी। नंबर 1, आपने ये देखना है कि स्किल का तलबगार है या नहीं। जो भी मेंबर आपने अपनी टीम के अंदर लेकर आना है, क्या वो आपके बिजनेस से रिलेट करता है, क्या वो आगे आपके बिजनेस में ग्रो करना चाहता है। मसलन गूगल जब भी कोई हायरिंग करती है तो ऐसे लोगों को हायर करती है जो उसकी फील्ड से रिलेटेड हो, जो उसकी फील्ड में ही आगे बढ़ना चाहते हो, उन लोगों को वो हायर करती है। तो हमने भी ऐसे करना है, जो लोग हमारे बिजनेस में हमारी सोच से मुंसलिक हो, उन्हीं लोगों को हमने रखना है। उसके बाद स्टेप आता है कि क्या वो आपकी सोच से मुंसलिक है या नहीं, क्या वो आपकी तरह सोचता है। मसलन क्रिएटिव एजेंसी ओपन करना चाहते हैं तो आपको क्रिएटिव माइंड के लोग चाहिए होंगे ताकि आपके बिजनेस ग्रो कर सके। अगर आप ऐसे लोग नहीं करेंगे तो आप कामयाबी नहीं हो सकते। आप ऐसे लोगों को रखें, हायर करें जो आपकी फील्ड में, जो आपके बिजनेस में अपने आप को ग्रो करना चाहता हो और उसका इंटरेस्ट भी हो कि वो उसी बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है। इस तरह का लोगों का आपने इंतखाब करना है। स्टेप नंबर 3, आपने देखना है कि कम्युनिकेशन कैसी है, क्योंकि अगर आपकी स्टाफ के अंदर कम्युनिकेशन नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं कामयाब हो सकता। कस्टमर को जब आपका स्टाफ समझेगा ही नहीं, कस्टमर को सुनेगा ही नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सुनना, दूसरों को सुना जाए। जब आप किसी कस्टमर को सुनते हैं, जब आप अपने कस्टमर को सुनते हैं, इनकी नीड को समझते हैं और उसके नीड के मुताबिक प्रोडक्ट को देते हैं, तब ही आपका कस्टमर रिटेन होता है। बट जब आपकी टीम के अंदर ये चीज़ है ही नहीं, तो आपका कस्टमर ना ही रिटेन होगा और उसकी नीड के मुताबिक उसको चीज़ जब नहीं मिलेगी तो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। होगा क्या, आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। तो अगर आप कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको अपने टीम के मेंबर्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि एक कंपनी है ज़रपोश। ज़रपोश एक कंपनी है, ऑनलाइन रिटेल के हिसाब से पूरी दुनिया में मशहूर है ऑनलाइन काम के लिए। तो उनके जो CEO है, उन्होंने अपनी टीम के अंदर ऐसी लीडरशिप की है कि उनके जो टीम मेंबर हैं वो कस्टमर के साथ इतने फ्रेंडली बात करते हैं कि जैसे उनके फ्रेंड्स हों, जैसे वो सदियों से उनको जानते हों, और कस्टमर के जो भी इश्यूज़ हों उनको फ़ौरन तौर पर रिजॉल्व किए जाते हैं। सेल उन्होंने अपनी टीम को इख्तियार दिए होते हैं कि वो जो भी कस्टमर के इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करें और कस्टमर को नीड के मुताबिक समझकर उनसे कम्युनिकेट करें। तो यही अहम चीज़ होती है, यही कामयाबी होती है। बिजनेस की पूंजी भी यही है, बिजनेस कामयाब की पूंजी भी यही है कि आपकी अगर टीम के अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपकी सोच उनसे मुंसलिक है, आपके टीम मेंबरान से, और उसके आगे बढ़ना भी चाहते हैं आपके बिजनेस में, तो आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। उसके बाद स्टेप आता है कि हर तरह के फेस में आपके जो स्टाफ मेंबर हैं वो घुल मिल जाएं, हर तरह के फेस में आगे बढ़ सकें। कंपनी में जो भी नई चीज़ें आए, न्यू टेक्नोलॉजी आए, उसको एक्सेप्ट कर सकें, उसके अंदर ग्रोथ कर सकें। माइंडसेट ग्रोथ वाला हो उनका। मसलन सैमसंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से दुनिया में मशहूर थी, लेकिन जैसे उसने देखा कि दुनिया स्मार्टफोन की तरफ आ रही है, स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसने अपनी टीम को इस पर फोकस करने को कहा। और आज दुनिया की टॉप सेलिंग में सैमसंग आती है मोबाइल कंपनी में। तो आपके जो स्टाफ मेंबर हैं वो भी ऐसे होने चाहिए।
जैसे ही कंपनी वक्त के लिहाज से अपने आप को अपडेट करे, नई टेक्नोलॉजी लेके आए, तो आपके स्टाफ के अंदर ऐसे ग्रोथ माइंडसेट होने चाहिए कि वो उसको एक्सेप्ट कर सकें, उसको आगे लेके चल सकें। ये नहीं कि ऐसे लोगों का इंतखाब कर लेना है जो पुरानी सोच से मुंसलिक हों, जो आपके बिजनेस में आगे ही ना बढ़ना चाहते हों, जिनका माइंड ही ना हो। उससे होता है क्या है कि आपके जब माइंड नहीं होता आपकी टीम का, तो कस्टमर रिटेन नहीं होता, आपका नुकसान होता है। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी। इसी तरह से स्टेप नंबर 5, जैसे कस्टमर की एग्ज़ाम डिफरेंट तरह की होती है, इसी तरह से आपके स्टाफ की भी सोच डिफरेंट तरह की होनी चाहिए। डिफरेंट तरह के आपकी टीम के अंदर लोग होने चाहिए ताकि वो हर तरह के कस्टमर को समझ सकें, क्योंकि आपका बिजनेस तभी कामयाब होगा जब आपका बिजनेस के पे कस्टमर आएगा। अगर आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, तो आपका कस्टमर आपका रिटेन नहीं होगा, तो आपका बिजनेस ग्रो ही नहीं कर सकेगा। तो ये आपने समझना है कि आपके जो टीम है वो हर तरह के कस्टमर को समझ सके। कस्टमर उर्दू में बात कर रहा है तो उर्दू में बात करना सीखें। कस्टमर जिस भी लैंग्वेज में बात करना चाहता है, जैसा भी कस्टमर है, आपकी टीम के अंदर ये पावर होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो बिज़नेस को ग्रो कर सके। अगर आपकी टीम के अंदर ये चीज़ नहीं है कि वो कस्टमर को समझ नहीं पा रही, तो आपका बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा। बिज़नेस को कामयाब बनाने के लिए आपको टीम का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। आपकी टीम के अंदर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, आपकी टीम के अंदर ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं करते। जब आप इस तरह की चीज़ें नहीं करते तो आपका बिज़नेस कैसे ग्रो कर सकता है। हम टीम के ऊपर फोकस ही नहीं करते। हम ऐसे लोगों को हायर कर लेते हैं जो हमारे बिज़नेस से रिलेटेड नहीं होते, रिलेट ही नहीं करते, ना ही वो हमारे बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ दिहाड़ीदार की तरह होते हैं। जैसे एक मज़दूर होता है जिसको पता होता है कि मैंने मजदूरी करनी है और उसके बाद शाम को वापस घर आ जाना है, और उसकी और कोई सोच नहीं होती कि मैंने आगे भी बढ़ना है। इसी तरह से आपने टीम का इंतखाब करते वक्त ये चीज़ें लाजमी देखनी है कि आपके जो स्टाफ मेंबर है, क्या वो आपके बिजनेस से रिलेट करता है, क्या उसके गोल्स और आपके गोल्स दोनों मैच करते हैं, क्या वो इंटरेस्ट भी है आपके फील्ड में, क्या उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, क्या वो हर तरह की वक्त में हर तरह की टेक्नोलॉजी के मुताबिक, कंपनी के रूल्स के मुताबिक आगे चल सकता है। ये चीज़ें जब आप देखेंगे तो याद रखें आपकी बेहतरीन टीम बन जाएगी। हम टीम के ऊपर फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से ऐसे लोग हमारी टीम में होते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेट नहीं करते, और इसकी वजह से हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। कस्टमर रिटेन नहीं होता, आपका कस्टमर ज़ाया हो जाता है। आपका कस्टमर जब आके देखता है कि आपका जो स्टाफ टीम है वो उनको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे, वो कस्टमर की नीड ही नहीं समझ रहे, तो वो आपका बिज़नेस कैसे ग्रो होगा। आपको अपना बिज़नेस कामयाब करने के लिए ये चीज़ें लाजमी करनी पड़ेंगी। एक बेहतरीन टीम ही एक बेहतरीन बिजनेस डेवलप कर सकती है। तो अगर आपकी टीम बेहतरीन है तो आप कामयाब हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं है तो माजरत के साथ आप नाकाम हो जाएंगे। सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए भी लोग चाहिए होंगे। ऐसी टीम चाहिए होगी जो उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सके, कस्टमर तक पहुंचा सके और कस्टमर रिटेन कर सके। क्योंकि कस्टमर आएगा तो बिज़नेस बढ़ेगा, बिज़नेस बढ़ेगा तो आपकी कंपनी की ग्रोथ हो सकेगी और आपकी टीम की ग्रोथ हो सकेगी और आप मार्केट में सर्वाइव कर सकेंगे। कहते हैं कि अगर आप 1 साल की मनसूबाबंदी करना चाहते हैं तो आप मकई की फसल उगाएं। अगर आप 3 साल की मनसूबाबंदी करना चाहते हैं तो आप फलदार दरख्त लगाएं। और अगर आप 10 साल की मनसूबाबंदी करना चाहते हैं तो आप एक बेहतरीन टीम बनाएं। एक ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ चल सकें। बिजनेस की कामयाबी का ताल्लुक टीम के साथ बहुत ज़रूरी है। अगर एक बेहतरीन टीम है तो बिजनेस भी कामयाब हो सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट स्टेप के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए याद दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।